आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूनेटल हाइपोग्लिसेमिया। क्या होता है, ये कंडीशन कब अराइज होती है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, बच्चों में ये कंडीशन कब देखने को मिलती है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, न्यूनेटल जॉइंडिस, तो वैसे ही हम यहाँ पे समझेंगे कि जो न्यूनेटल पीरियड होता है 0 से लेकर 28 डेज तक रहता है। ये क्या होता है, न्यूनेटल पीरियड होता है, जिसमें 0 से लेकर 7 डेज तक जो टाइम पीरियड रहता है वो अर्ली न्यूनेटल पीरियड होता है, और 7 डेज से लेकर 28 डेज तक जो समय रहता है इसको जो है लेट न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइपोग्लिसेमिया की। तो हाइपो जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कम हो जाना। क्या हो जाना? कम हो जाना। और ये यहाँ पे हाइपोग्लिसेमिया है, और हाइपरग्लिसेमिया क्या, हाइपरग्लिसेमिया की भी कंडीशन अराइज होती है। इसमें क्या होता है कि बढ़ जाना, ग्लूकोज का लेवल अगर कम हो रहा है। सीमिया जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया ग्लूकोज, और जो सीमिया वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ब्लड में। तो हम देखेंगे कि न्यूनेटल में जो 0 से 28 डेज तक जो चिल्ड्रंस हैं या फिर जो है इन्फेंट में भी बात करते हैं, तो अगर हाइपो वर्ड लगा हुआ है तो हाइपो का मतलब कम हो जाना। क्या कम हो रहा है? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाना, इसको हम बोलेंगे हाइपोग्लिसेमिया। अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जा रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? हाइपरग्लिसेमिया की कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये कंडीशन अराइज क्यों हो रही है, या किन बच्चों में जो है ये कंडीशन देखने को मिलती है, कब देखने को मिलती है। तो जैसे लो बर्थ वेट बेबी होंगे, LBW, लो बर्थ वेट जो बेबी होंगे, जिनका जो वेट है वो नॉर्मल से कम होगा, वैसे बच्चों में जो है हाइपोग्लिसेमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐसे बच्चे जो प्रीटर्म हैं, मतलब जो बच्चे 37 वीक से पहले डिलीवर्ड हो जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन बच्चों को हाइपोग्लिसेमिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर मदर जो है डायबिटिक है, तो उस कंडीशन में जो बच्चा डिलीवर्ड होगा उसमें भी हाइपोग्लिसेमिया होने के चांसेस देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन देखते हैं, या इक्लेम्सिया की कंडीशन हो, तब भी क्या होगा, बच्चे में जो है हाइपोग्लिसेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोग्लिसेमिया की कंडीशन क्या होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो इमेज में देख रहे हैं कि जैसे कि जो हम ग्लूकोमीटर लेके क्या करेंगे, इसका प्रॉपर चेकअप करेंगे, और अगर ये सिम्टोमेटिक है तो इसका एसिम्टोमेटिक थेरेप्यूटिक डाइट से हम क्या करेंगे, इसको रिकवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल क्या होता है। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल क्या होता है? तो 40 से 60 mg/dl क्या होता है? नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है। जैसे ग्लूकोज लेवल की हम बात करते हैं तो 40 से 60 mg/dl क्या होता है? नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है। ये कब होता है? विद इन 72 आवर्स। 72 घंटे के अंदर जब हम ग्लूकोज चेक करेंगे
क्या करेंगे, बच्चे का जो ग्लूकोज लेवल है चेक करेंगे, तो कितना होना चाहिए, 40 से 60 mg/dl होना चाहिए। और आफ्टर 72 आवर्स ये जो ग्लूकोज लेवल है वो 50 से लेकर 90 mg/dl सॉरी, आफ्टर 74 आवर्स के बाद क्या होना चाहिए कि ये 50 से लेकर 90 mg/dl के बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है। तो अगर हम बात करते हैं हाइपोग्लिसेमिया की, तो मतलब हाइपोग्लिसेमिया की कंडीशन कब अराइज होगी, हम जो है, तो जब ग्लूकोज का लेवल 40 mg/dl से कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि बच्चा जो है वो हाइपोग्लिसेमिया की कंडीशन में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर लेते हैं न्यूनेटल हाइपोग्लिसेमिया। जैसे हमने बताया कि जो नॉर्मल इसका ग्लूकोज लेवल है वो कितना है, 40 से 60 mg/dl। जैसे कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ टर्म न्यूबॉर्न इज 40 से 60 mg/dl। अब टर्म न्यूबॉर्न की हम अगर बात करें, तो मतलब जो बच्चा डिलीवर्ड हुआ है वो अपना जो नॉर्मल गेस्टेशनल एज होता है उसको क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। तो उस टाइम पे जो उसका ग्लूकोज लेवल है वो 40 से 60 mg/dl होना चाहिए, और 72 घंटे के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर 72 घंटे के बाद 74 आवर के बाद हम चेक कर रहे हैं, तो ये ग्लूकोज लेवल की वैल्यू जो हमें देखने को मिलेगी वो 50 से 90 mg/dl देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्री टर्म की, जैसे हमने बताया प्री टर्म, तो प्री टर्म में हम देखते हैं कैसे बच्चों को रखते हैं, जो 37 वीक से पहले, जिनका गेस्टेशनल एज जो 37 वीक से पहले ही डिलीवर्ड हो जाते हैं, वैसे बच्चे को हम किस में काउंट करेंगे, प्री टर्म बच्चों में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इफ ब्लड शुगर लेवल, अगर ब्लड शुगर लेवल 40 mg/dl से कम है और 72 घंटे के अंदर, तो वैसे बच्चों को हम हाइपोग्लिसेमिया की कंडीशन में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आफ्टर 72 आवर्स की बात हो रही है, तब 45 mg/dl से कम हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम न्यूनेटल हाइपोग्लिसेमिया की कंडीशन में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनके वजह से हाइपोग्लिसेमिया की कंडीशन बच्चों में अराइज होती है। जैसे कि हमने बताया लो बर्थ वेट, नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है जो एवरेज माना गया है वो 2500 ग्राम होता है। अगर इससे बिलो जाएगा तो बच्चा क्या है, लो बर्थ वेट में हम काउंट करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, इस दौरान जो फीटल माल न्यूट्रिशन की अगर कंडीशन है, फीटल माल न्यूट्रिशन की कंडीशन अगर अराइज हो रही है, तब क्या होगा, जो हिपैटिक ग्लूकोजन स्टोर होता है वो प्रॉपरली स्टोर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बच्चों में कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटल लाइफ की। फीटल लाइफ की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को बच्चे में ट्रांसफर करता है। तो अगर प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटी की कंडीशन अराइज हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या होगा, बच्चे में मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर जो है प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी अराइज हो रही है तो क्या होगा, बच्चे में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये सब कब हो रहा है, फीटल लाइफ के दौरान। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, हमने जैसे बताया कि अगर मदर प्री क्लम्सिया की कंडीशन से सफर कर रही है, प्री क्लम्सिया की कंडीशन से सफर कर रही है, या फिर ई क्लम्सिया की कंडीशन से सफर कर रही है, तो वो जो मदर चाइल्ड डिलीवर्ड करेगी या बच्चे को जन्म देगी, नवजात शिशु को क्या करेगी, जन्म देगी, तो वैसे बच्चों में हाइपोग्लिसेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसी कंडीशन में बच्चों में हाइपोग्लिसेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कब बढ़ जाते हैं, जब मदर प्री क्लम्सिया और
क्लेम्सिया की कंडीशन मदर जो है सफर कर रही है उस टाइम पे। दूसरा अगर बात करें कि मदर अगर डायबिटीज मेलेटस से सफर कर रही है, मदर को है, तो 99% चांसेस होते हैं जो बच्चा इन्वायरमेंट डिलीवर्ड हो रहा है, वैसे बच्चे जो आएंगे इन्वायरमेंट में, जो नवजात शिशु का बर्थ होगा, वैसे बच्चों में हमें क्या देखने को मिलेगा कि हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन एराइज होगी। ऐसे बच्चों में क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट में आएंगे उनमें हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन एराइज होगी या हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉजेस की। ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो कि कॉज करते हैं हाइपोग्लाइसेमिया को न्यूनेट में। तो जैसे हमने बताया कि जो फीडिंग है, अगर मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग लेट से स्टार्ट करती है, जैसे कि माना गया है कि 30 मिनट्स के अंदर जो है या फिर 1 आवर्स के अंदर, 1 घंटे के अंदर जो ब्रेस्ट फीड है, एज सून जितना जल्दी पॉसिबल हो सके हमें ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग में लेट करती है तो वो भी कॉज है कि बच्चे को जो है हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाएं। दूसरा हमने बताया लो बर्थ वेट, इसमें हमने बताया 2500 ग्राम जो होता है ये नॉर्मल जो है वेट होता है बर्थ के टाइम पे। अगर इससे बिलो जा रहा है तो हम ऐसे बच्चों को लो बर्थ वेट में काउंट करेंगे। अगर ऐसे बच्चे जो 2500 ग्राम से वेट जिनका कम है उनको हम लो बर्थ वेट में काउंट कर रहे हैं, और उनको डायबिटीज मेलेटस के साथ अगर है मदर, तो उस टाइम पे तो और चांसेस हो जाते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन अराइज हो। या फिर प्री टर्म बच्चे हों तो उसमें भी और चांसेस हो जाते हैं। दूसरा हमने बात किया कि मदर जो है डायबिटिक है, तो हमने पहले डिस्कस कर दिया। ये सारे इसके कॉजेज हैं जिनके वजह से क्या हो रहा है कि मदर है वो मेजर रोल प्ले कर रही है हाइपोग्लाइसेमिया बच्चे में अराइज होने के जो है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमें हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है टैकीकार्डिया की अगर कंडीशन है, टैकीकार्डिया की कंडीशन है तो उसमें क्या होगा कि अगर हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन है बच्चे में तो हमें देखने को मिलेगा कि टैकीकार्डिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होगा हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है। तो ये सिम्टम हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर ले तो इरिटेबिलिटी का सिम्टम हमें बच्चे में जो है देखने को मिलेगा। बच्चा क्या करेगा, इरिटेट महसूस करेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि रेस्टलेसनेस की कंडीशन जो है, बच्चा सुस्त होगा, है ना, बच्चा सुस्त दिखाई देगा। तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें एक्सट्रीम हंगर, जो बच्चा है उसको एक्सट्रीम हंगर जो है महसूस होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइनोसिस की कंडीशन एराइज होगी, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है कम हो जाता है। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है बॉडी में, तब जो है हम साइनोसिस की कंडीशन उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रैपिड रेस्पिरेशन रेट, जो रेस्पिरेशन रेट है बच्चे का वो क्या हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा। मतलब बच्चा जो है जल्दी जल्दी जो है सांस लेने लगेगा, है ना, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी की कंडीशन अराइज होगी। नेक्स्ट हम बात करें कि बच्चे में हमें स्वेटिंग देखने को मिल जाएगी। अगर हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन है तो बच्चे में हमें स्वेटिंग की कंडीशन देखने को या स्वेटिंग साइन एंड सिम्टम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। अगर हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन हुई है तो उस टाइम पे हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो पहला जो है हम थेरेपेटिक मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, थेरेपेटिक मैनेजमेंट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि मदर को इनिशिएट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वैसे तो 1 घंटे में या फिर 30 मिनट्स के अंदर ही 30 मिनट्स के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। 30 मिनट के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। और प्रिवेंटिव मेजर पे हमें ध्यान देना है। प्रिवेंटिव मेजर इन द सेंस हमें वाइटल्स पे क्या करना है, फोकस करना है। ग्लूकोज जो लेवल है वो क्या करना है, एवरी 30 मिनट्स पे 30 मिनट के अंतराल पे हमें चेक करते रहना है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। उसके हाइजीन को मेंटेन करना है,
है ना। और भी जो प्रिवेंटिव मेजर, जो बेसिक हम ट्रीटमेंट या प्रिवेंटिव मेजर यूज करते हैं, वो सारे मेजर्स हम इसमें यूज करेंगे और बच्चे को हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन से प्रिवेंट करेंगे। तो किसके माध्यम से करते हैं? थेरेपेटिक मैनेजमेंट में। इसमें हम क्या करते हैं? प्रिवेंटिव मेजर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर सिम्टोमेटिक की कंडीशन है, इन्फेंट में दिख रहा है और इन्फेंट में कन्वर्जन की भी कंडीशन अराइज हो रही है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं? बच्चे को 10% डेक्सट्रोज जो होता है वो 2 से 3 ml पर केजी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर कन्वर्जन जो है वो नहीं प्रेजेंट है, कन्वर्जन की जो कंडीशंस है वो नहीं प्रेजेंट है, तब हम क्या करेंगे? 10% डेक्सट्रोज का यूज करेंगे 2 से 3 ml पर केजी, और उसको जो है 1 मिनट तक लगातार जो है इन्फ्यूजन के माध्यम से हम कितने रेट ऑफ दर से देंगे? 6 से लेकर 8 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। अगर कन्वर्जन की कंडीशन जो है सॉरी, अगर कन्वर्जन की जो कंडीशन है वो नहीं प्रेजेंट है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे? 10% ऑफ डेक्सट्रोज 2 से 3 ml पर केजी हम जो है 1 मिनट में लगातार 1 मिनट तक इन्फ्यूजन के थ्रू कितनी रेट ऑफ दर से? 6 से लेकर 8 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से उसको हम देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लूकोज मॉनिटरिंग की। ग्लूकोज मॉनिटरिंग की बात करें तो एवरी 30 मिनट पर, मतलब हर 30 मिनट पर क्या करना है? एवरी 30 मिनट पे चेक करते रहना है। क्या करना है? चेक करते रहना है। जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे हम, वो कब करेंगे? 30 मिनट के अंदर, मतलब हर 30 मिनट पे हमें क्या करना है? अंतराल पे 30 मिनट के जो है अंतराल पे हमें ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते रहना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इससे भी ये कंडीशन ठीक नहीं होती है, नहीं ट्रीट होता है, तब हम क्या करते हैं? हाइड्रोकोर्टिसोन, इफिनेफ्रिन और ग्लूकोजन थेरेपी का यूज करके हम हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन को ट्रीट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात किया कि हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन बच्चों में क्यों अराइज होती है, और हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब जैसे हमने बताया, हाइपो का मतलब कम हो जाना, ग्लाइसेमिया का मतलब जो है ग्लाइसेमिया का मतलब जो है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना। कौन सी कंडीशन कहलाएगी? हाइपोग्लाइसेमिया की। तो हमने बताया कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल की बात की तो 40 से 60 mg पर डीएल जो होता है नॉर्मल होता है। अगर 40 mg पर डीएल से कम हो जा रहा है ग्लूकोज का लेवल, तो हम ऐसे बच्चों को क्या करेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमने बात किया साइन एंड सिम्टम्स की। ट्रीटमेंट की बात किया, ट्रीटमेंट में हमने देखा थेरेपेटिक डाइट मैनेजमेंट, और जो है थेरेपी का यूज करके हम क्या करेंगे? जो हम थेरेपी यूज करेंगे, ग्लूकोजन थेरेपी हो गया और एपिनेफ्रिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सब क्या करेंगे? और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे। इन सब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, बच्चों में ट्रीट करते हैं। थैंक यू क्लास।